आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 9 विषय हिंदी। आइए अब हम लोग आज कबीर दास द्वारा रचित साखी के अंतर्गत 7वां दोहा देखते हैं। 7वां दोहा है, कबीरा चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। आइए इसका संदर्भ हम देखें। जैसा कि संदर्भ पूर्वत होगा, आप लोग संदर्भ लिखना भली भांति जान गए। आइए इस दोहे का हम प्रसंग देखते हैं। इस दोहे में संत कबीर ने संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का स्मरण ही एकमात्र उपाय बताया है। इसकी व्याख्या है, कबीरा चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाई। आइए इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। चित्त का अर्थ होगा हृदय, चमकिया का अर्थ है प्रकाशित हुआ, लाई का अर्थ होगा आग, सुमिरण का अर्थ है स्मरण, बेगे का अर्थ है शीघ्र। आइए इस दोहे की हम व्याख्या देखते हैं कि कबीरा चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीर दास जी कहते हैं कि चहुँ दिस लागी लाए, इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हे जीव, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाई। हे जीव, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने पर ही विषय वासनाएं शांत हो सकती हैं। आइए एक बार फिर इस दोहे की हम व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हे जीव, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने पर ही विषय वासनाएं शांत हो सकती हैं। आइए इस दोहे का हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला, यहाँ वासनाओं को आग एवं ईश्वर स्मरण को जल से भरा घड़ा का रूप देकर सुंदर भावाभिव्यक्ति की गई है। भाषा इसमें सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, शैली मुक्तक है। आइए अब हम 8वां दोहा देखते हैं। 8वां दोहा है, अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। आइए इस दोहे के कठिन शब्द को अर्थ को हम देख लेते हैं। अंसड़ियाँ का अर्थ है आँखों में, झाई का अर्थ है अंधकार, पंथ का अर्थ है मार्ग, निहारी का अर्थ है देखकर, जी भड़ियाँ का अर्थ है जीभ में। इस दोहे का संदर्भ पूर्वत ही होगा। इसका प्रसंग है कि इस दोहे में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या होगी कि अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी,
कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते अंसड़ियाँ झाई पड़ी, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, अर्थात मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, अर्थात मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है। जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते जी भड़ियाँ छाला पड़िया, मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। तात्पर्य यह है कि मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की है। एक बार फिर हम इस दोहे की व्याख्या देखते हैं कि हर अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते अंसड़ियाँ झाई पड़ी, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, अर्थात मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है। जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे, परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की है। आइए इस दोहे का हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला, यहाँ परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक वर्णन हुआ है। दूसरा, रहस्यवादी विचारधारा व्यक्त हुई है। तीसरा, भाषा इसमें सधुकड़ी है, रस। चौथा, इसमें शांत है। पांचवा, छंद दोहा है। छठा, अलंकार, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा एवं लक्षणा है। आइए अब हम नवा दोहा देखते हैं। नवा दोहा है, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। आइए इस दोहे के कठिन शब्द के अर्थ को हम देख लेते हैं। सुख का अर्थ है आनंद, मन मोद का अर्थ है मन में खुशी, जगत का अर्थ है संसार, काल का अर्थ है मृत्यु, गोद का अर्थ गोदी या अधिकार में। आइए इस दोहे का संदर्भ पहले की ही भांति होगा। इस दोहे का अब हम प्रसंग देखते हैं कि इस दोहे में कबीर का कथन है कि इस नश्वर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं नाशवान हैं, हमें किसी भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए। जगत का चबैना मृत्यु के आगे व्यर्थ सिद्ध होगा। आइए इस दोहे की हम व्याख्या देखते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है। झूठे सुख को सुख कहें मानता है मनमोद। तू हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है और अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा तब तेरा कोई बस नहीं चलेगा। तेरा सुख कुछ तेरे मन में और कुछ हाथ में धरा ही रह जाएगा। आइए एक बार फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं
कि झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है और अपने मन में ही प्रसन्न होता है, अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा या मृत्यु होगी तब तेरा कोई बस नहीं चलेगा। तेरा सुख कुछ मुख में कुछ गोद में, तेरा सुख कुछ तेरे मन में तथा कुछ हाथ में ही धरा रह जाएगा। आइए अब हम इस दोहे का विगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें पहला मानव जीवन की नश्वरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा सधुकड़ी है, रस इसमें शांत है, छंद इसमें दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास एवं रूपक है। आइए अब हम 10वां दोहा देखते हैं। 10वां दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। आइए इस दोहे के कठिन शब्द के अर्थ को हम देखते हैं। मैं का अर्थ है अहंकार, नाही का अर्थ है नहीं हूँ, अंधियारा का अर्थ है अज्ञान का अंधकार, देखा का अर्थ है दर्शन किया, माही का अर्थ है हृदय के भीतर। आइए इस दोहे का संदर्भ पहले की ही भांति होगा। आइए इस दोहे का अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है कि इस दोहे में बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। आइए इस दोहे की अब हम व्याख्या देखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी तब हरि नहीं, तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा। अब हरि है मैं नाही, जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है तब से मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे मन में अहंकार व्याप्त था तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा, और जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है तब से मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट गया है। आशा यह है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। आइए एक बार फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार व्याप्त था तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा, अब हरि हैं मैं नाही। जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है तब से मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट गया है। आशा यह है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वयमेव नष्ट हो जाता है। आइए अब हम 10वें दोहे का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ ईश्वर के ज्ञानात्मक स्वरूप की दार्शनिक अभिव्यक्ति की गई है। भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार है, रूपक तथा अनुप्रास है। आइए अब हम 11वां दोहा देखते हैं। 11वां दोहा है कि कबीरा कहा गरीब यो
ऊंचे देखी आवास, काल्हि परियो भवन लोटड़ा, ऊपर जामे घास। आइए इस दोहे के कठिन शब्द के अर्थ को हम देख लेते हैं कि गरीबियों का अर्थ है घमंड करना, आवास का अर्थ है निवास, काल्हि का अर्थ है कल, भवन का अर्थ है धरती पर। इस दोहे का भी संदर्भ पहले की ही भांति होगा। आइए इस दोहे का अब हम प्रसंग देखते हैं। इस दोहे में संसार की नश्वरता को प्रकट किया गया है। इस दोहे में संसार की नश्वरता को प्रकट किया गया है। आइए इस दोहे की व्याख्या देखते हैं कि कबीरा कहा गरीबियो, ऊंचे देखी आवास, काल्हि परियो भवन लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे 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 देख आवास, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर, कबीरा कहा गरीबियों, देखकर घमंड क्यों कर रहा है। कबीरदास जी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर घमंड क्यों कर रहा है। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। काल्हि परियो भवन लोटड़ा, ऊपर जामे घास। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, कुछ ही दिनों में धरती पर गिर जाएंगी। काल्हि परियो भवन लोटड़ा, कुछ ही दिन में ये धरती पर गिर जाएंगी, और ऊपर जामे घास, और उसके बाद इन पर घास उग आएगी। एक बार फिर इस दोहे की व्याख्या देख लेते हैं कि कबीरा कहा गरीबियों, ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर क्यों घमंड करते हो। ये भौतिक वस्तुएं तो नश्वर हैं। काल्हि परियो भवन लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कुछ ही दिनों में धरती पर गिर जाएंगी, और उसके बाद इन पर घास उगाएगी। आइए इस दोहे का हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें कबीर ने संसार की क्षणभंगुरता का स्वाभाविक वर्णन किया है। भाषा इसमें सदुक्कड़ी है, रस इसमें शांत है, छंद दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। धन्यवाद।